ये रेकोंगपियो वाली कौन सी पे आएगी? 17 नंबर पे। 17 पे, धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हो आप सब? गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी से मार्च में ही 40 होने लगा है। अब दिल्ली छोड़ के बाहर भागने का समय आ गया है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ कैसे हो आप? और बढ़िया। आप कहाँ से? बस मैंने कहा पहाड़ों की ओर आ जाऊँ मैं भी। आप किधर जा रहे हो? मैं ऊपर कल्पा जा रही हूँ रौलाने फेस्टिवल के लिए, जो साल में 4-5 दिन रहता है। मैं भी चलूँ? चलो चलो बैठो। ये जो यात्रा पे हम लोग अभी जा रहे हैं, रौलाने फेस्टिवल है, किन्नौरी बोली में सुस्कार भी बोलते हैं। वैसे तो रौलाने के उससे आपने बहुत ही मशहूर हो चुका है। ये फेस्टिवल साल में सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है और ये होली के बाद ही आता है ये फेस्टिवल। और इसमें जो पहाड़ों की जो परियां होती है ना, आती है नीचे यहाँ पे गांव में, तो उनको वापस भेजने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हमने भी सुना है, बट मेरे गांव से पास वाले गांव में, हमारे गांव में भी मनाते हैं, बट जो अभी हम देखेंगे बहुत ही अलग रहता है। ये सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाके देखते हैं। देखने में भी अच्छा है। बिल्कुल मिलेगा हमें वहाँ पे उत्सव, एक छोटा सा जो मनाया जा रहा है, कैसा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सांगला की होली जो कि ऑर्गेनाइज करती है, बहुत ही फेमस है, बहुत लोग आने लगे हैं। बट ये जो फेस्टिवल है बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों तक ये पहुँच पाया है। तो कोशिश करते हैं, अगर आप आ नहीं सकते तो घर पे बैठ के वीडियो में ज़रूर देखिएगा, और अगर आते हैं तो सपना जी को कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए हम भी देखने चलते हैं, इस बार आनंद लेते हैं रौलाने फेस्टिवल का। स्वागत है आपका किन्नौर में। ये सब तो आप आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वायरल रौलाने फेस्टिवल को देख ही चुके होंगे, लेकिन अब मैं आपको रौलाने फेस्टिवल की कहानी बताने वाला हूँ, वो भी लोकल्स की ज़ुबानी में। सर ये जो हमारा जो रौलाने जो फेस्टिवल चला है ना सर, इसका ये बोलते हैं कि जो हाइटों में हमारे जो देवी देवते होते हैं ना, गूंगे देवी देवते, गूंगे होते बुलाओ, वो आते हैं नीचे को आते हैं। तो हमारा होता है एक पर्व होता है, संस्कार पर्व बोलते हैं, जो देवी चंडिका माता रानी के वहाँ से शुरू होता है। तो ये जो हमारा जो ये सुस्कर पर्व होता है, सुस्कर पर्व होता है हमारा 7-8 दिन का। 8 दिन के बाद जो होता है हमारा जो ऊपर कंडे से जो भी आया था नहीं, जिसको हम ये बोलते हैं कि अपनी भाषा में सावनी मतलब एक वो है, भगवान का दूसरा रूप है वो भी। तो वो सारे नीचे आ जाते हैं, मतलब धरती लोक पे नहीं, हमारे यहाँ पे, कि मतलब जैसा उसमें अच्छाई बुराई जो भी है सब कुछ मतलब अच्छे से बीते। मतलब इसमें जीव जंतु मनुष्य जो भी प्राणी है कुछ भी है, उसके मतलब अच्छाई के लिए ही मतलब वो सारे नीचे आते हैं धरती लोक पे। तो इस चीज को हम ये मतलब ये मान्यता देते हैं कि जैसे वो हमारे पास आए हैं तो उनका हम पूजा पाठ टाइप का होता है ये। तो इसमें ये होता है कि जैसे मतलब सुस्कर जैसे खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट डे से रौलाने पर्व होता है। त्यौहार हमको करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है कि जो ऊपर से हमारे जो देवी देवते आते हैं कंडों में, हाइटों में होते हैं ना, उनको खुश कराने के लिए। तो इसका मतलब 5 दिन का हमारा त्यौहार होता है। 5 दिन में जैसे हमारे रौलाने को तैयार करते हैं, गहने देंगे, फिर रौला तैयार करते हैं। एक रौला बनता है, एक रौलाने, मतलब वो होते हैं गांव के निवास के। अब ये रौला जो बनाते हैं, एक किस्म में बुद्ध भगवान के उसके रूप में ये रौला बनाते हैं हम। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि उन्होंने अपना मतलब जो संस्कृति है वो है पहले से चला हुआ है, इस मतलब रीति रिवाज को आगे मतलब बढ़ावा देने के लिए। जो भी ऊपर से देवी देवता आए हुए हमारे जो कंडे में होते हैं, ये एक्चुअल में जो रौला होता है ये ऋषि मुनि टाइप का होता है। तो उस टाइम के जो है तो रौलाने जो है कि वो उसके विपरीत है। तो इसमें इस चीज को मान्यता इसलिए देते हैं कि हम मतलब वो आते हैं हमारे धरती लोक पे, हमारे मतलब रक्षा करे, चाहे आपका फसल हो, चाहे आपका पशु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई बीमारी ना फैले, कहीं कुछ ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो, हानि ना हो, इसके लिए मतलब वो हम मतलब समृद्धि के लिए फिर पूजा पाठ, फिर इस चीज़ को हम मनाते हैं। तो तैयार करके उनको मंदिर ले जाया जाता है। तो मंदिर ले जाके पहले हमारे जो मंदिर ले जाने के बाद जो अभी आप देखोगे वहाँ पे नीचे विष्णु मंदिर है हमारा, पहले वहाँ पे उनका जो भी डांस वगैरह जो विष्णु मंदिर में होगा, विष्णु मंदिर में होने के बाद उसके बाद जाते ऊपर विष्णु नारायण जी के मंदिर में, फिर थोड़ी देर वहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, तो उसके बाद क्लोज होता है। ये बोलते हैं ऊपर हाइटों के जो देवी देवते हैं उनको खुश कराने के लिए तभी पूजा पाठ होता है। इतने लोग तो होते नहीं थे, नया घर मायके में रहने वाले लड़कियां इकट्ठे होके तोशिक मेला लगाते थे।
जैसे हम भी थोकड़े नए नए थे, उनको हमारे को ले जाते थे पकड़ के, फिर हमारे को सजाते थे, फिर जाते थे मंदिर में नाचना। कल लास्ट में इनकी विदाई करते, जो ऊपर हाइटों से देवी देवते आए उनको विदाई करते, तो विदाई करके वो विदाई कौन करेगा, जो मुखड़े वाले होते हैं वो पूजा पाठ करके उनको विदाई करके बेचते हैं, तो उसके बाद ये मेला ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये जो रौलाने है, तो ये तो हमारे सदियों से चला है जी। जो हमारे दादा है, परदादा है, वो चीज़ भी उस टाइम तो इतना सुविधा भी नहीं थी। जो अभी आभूषण पहनते हैं सोने चांदी, तो उस टाइम तो गिने चुने ही मतलब मात्र होते थे कि मतलब जितना आप सज धज के उतना देंगे आगे तो उतना अच्छा रहेगा करके जी। वो जो है कि जो मुखट लगाते नहीं, वो तो पहले लगाते थे मुखट भी, तो आभूषण भी उस टाइम मतलब गिने चुने तो लगाते थे ही आभूषण। जैसे मतलब सोना तो बहुत कम होते थे उस टाइम, जो चांदी होता था वो चांदी चूंदी का मतलब उसको कवर कर लेते थे। जैसे हम इंसान मुखड़े हम ही पहन के हम बनते हैं ना, उनको खुश कराने के लिए बस वो बस ना बात भी नहीं करेंगे, ना रौला बात करेगा, ना रौला ने, ना वो मुखड़े वाले, सिर्फ वो डांस करेंगे। वो भी ऐसे गूंगे टाइप के, क्योंकि वो देवते ही ऐसे होते हैं जो गूंगे टाइप के होते हैं, तो बस वो थोड़ा सा नाच गाना करके उनको खुश करा के लास्ट में विदाई करके बेच देते हैं। उसके लिए वार चाहिए होता है जैसा, या उसके लिए शनिवार देखेंगे या फिर मंगलवार देखेंगे, शायद कल का दिन मंगलवार है, हाँ मंगलवार को उनकी विदाई होगी सर। ये तो हुई उस उत्सव की कहानी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस उत्सव को शुरुआत से। स्वागत है आपका किन्नौर में। किन्नौर में आए हैं हम कल्पा में उनके घर पे, जहां से रौला और रौलाने तैयार होके निकलने वाले हैं। शुरुआत में सर्वप्रथम पहाड़ के उन अदृश्य शक्तियों को कुछ भोजन, देसी वाइन और ढोल नगाड़ों के साथ आह्वान किया जाता है। वो तो जैसे डोल बनता है हमारा, तांबे का भी बनता है, चांदी का भी बनता है। तो मतलब जैसे कोठी हमारे देवी जी है, देवी चंडिका जी है, उनके पास तो सोने का भी है। तो हमारे यहाँ तो मतलब पीतल का मैक्सिमम पीतल का ही है। तो इसमें डोल होते हैं, नगाड़े होते हैं, एक रोंशिक होता है इस टाइप का जी, रोंशिक है, फिर कन्नाल है, फिर शहनाई है, जो शहनाई होता नहीं जिससे मतलब स्वर निकलता है, वो है। पहाड़ के उन अदृश्य शक्तियों के आह्वान के बाद सभी को थोड़ा थोड़ा किन्नौरी प्रसाद भेंट में दिया जाता है। जो रौला और रौलाने जो बने हुए थे ना, वो क्या होता है कि दोनों जेंट्स ही होते हैं। इसमें लेडीज़ का जो ड्रेसअप होता है वो भी जेंट्स ही पहनता है। तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे गहने पहने थे, इतने सारे, और जो गहने थे ना सोने और चांदी के असली रहते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं रहते हैं। और जो वो इकट्ठे करते हैं ना, एक ही का सोना चांदी नहीं होता है, वो पूरे गाँव के लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए सबसे पहले पूरे गाँव से लोग वो एक एक करके जिसके पास जितना सोना है चांदी है वो इकट्ठे करके ग्रुप में बैठकर उसकी गिनती करते हैं। उसमें एक चिन्ह लगाते हैं, निशान, कि ताकि वो मिक्सअप ना हो। बाद में ये रौलाने फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद वो अपने अपने गहने छांट कर लेके जाए। और उसकी देख रेख के लिए ना पूरी रात 4 से 5 महिलाएं जो रहती है पूरी रात उसका देख रेख करते हैं, सोते नहीं हैं बार बारी से लगाकर, क्योंकि अगर इतने लाखों करोड़ों का गहने जो चोरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल रहेगी। तो चेहरे को ऐसा कवर किया होता है पूरा, तो हमारी किन्नौरी लैंग्वेज में उसको टोटाना बोलते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा इतनी बड़ी नथनी भी डाली होती है, हिंदी में नथनी बोलते हैं, बट हमारे किन्नौरी लैंग्वेज में उसको ना गऊ बोलते हैं। बहुत ही हैवी रहता है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो रहता है कि नीचे ऐसे पूरे सोने के गोल गोल से मटके टाइप के भी है, तो उसको हमारी बोली में त्रमणी बोलते हैं। वो भी बहुत ही तकरीबन 1-1, 2-2 तोले का होता है एक ही पीस। तो आप देखिए कि कितना 10-20 शायद पहना हुआ है, तो वो त्रमणी बोला जाता है। उसके बाद गऊ पहना है, इतने बड़े बड़े होते हैं सोने के, वो भी गऊ भी उन्होंने डाला हुआ है। और गऊ के साथ साथ एक चांदी का ये शंगल टाइप का होता है, तो गुर शंगलंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो गुर शंगलंग होता है। उसके बाद पीछे पूरे बालों में, बाल तो होते नहीं हैं जेंट्स के, तो उसमें पहले ही उसको तैयार किया जाता है, जुटी बोलते हैं हमारे, उसमें जुटी में पूरा फिट कर लिया जाता है। उसमें
उसमें सोने के इतने छोटे छोटे रहते हैं, वो चाक बोला जाता है। चाक, पूरा चाक लगाया है, 15 से 20 चाक। और उसके बाद जो है नेक्स्ट, वो बड़े बड़े ऐसे चांदी के आपको दिख रहे होंगे, बड़े से, एकदम बड़े से, उसको हमारे किन्नौरी बोली में बोलते हैं टुम्मा। तो बहुत सारे ऐसे गहने उन्होंने पहना हुआ है, और वो पहनकर जो रौलाने हैं बहुत ही सुंदर दिखती है। तो इस तरह तैयार होते हैं हमारे रौलाने फेस्टिवल के लिए। जो रौलाने का किरदार निभाते हैं वो कुछ इस तरह से तैयार होता है। 15 से 20 किलो के जो गहने होते हैं, जिसके वो पहनने के बाद ये जब नाचते हैं, सोचिए 15 से 20 किलो वेट ज़्यादा रखने के बाद कैसे नाचते हैं, वो कितना ज़्यादा नाचते हैं, और 2-3 घंटे नाचने के बाद कितनी हालत टाइट हो जाती है, मैं अभी से समझ सकता हूँ। रौलाने जो होती है, लेडीज़ का जो ड्रेसअप होता है, उसमें गहने ज़्यादा होते हैं। रौला में सिर्फ एक मुखटा, आपने देखा होगा, मुखटा लगा कर रखते हैं, उसमें कोई गहने नहीं है, सिर्फ एक ही ये होता है, टुम्मा बोलते हैं, जो नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लेता है, रौला पहनता है। गच्छी है ये, इसको बोलते हैं हम कौन सा है, अवतारी लोकी का वो है गऊ, और ये हमारा वो है छल्ली, लोकल में टोपरू छल्ली बोलते हैं, टोपरू छल्ली। ये है जी वो, किन्नौर में सुरक्षा कवच तो नहीं है, लेकिन ये इस चीज को हम खुंखरी बोलते हैं। ये लाड़ा के हाथ है ना, उस चीज का ये वो है शस्त्र। हमारे रौलाने तो तैयार हो गए, लेकिन अब बारी थी रौला के तैयार होने के, जिनको देखकर एक बार को तो बालक सहम जाएंगे। रौला और रौलाने तैयार होने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ आह्वान करते हैं पहाड़ों के उन अदृश्य शक्तियों को। और फिर प्रस्थान करते हैं वो कल्पा के विष्णु मंदिर की ओर। रौला और रौलाने वहां पर पहुंच तो गए थे,
लेकिन वो वहाँ के आने वाली भीड़ से अनभिज्ञ थे। क्वेश्चन किया। आज जो ये साल है, जो इससे जो पहले होता था ना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, मतलब सिस्टम से बढ़िया हो, क्योंकि ये हमारे ये देवी देवताओं का कल्चर है, बहुत शानदार होता था। जब से पता नहीं कब किसने कब क्या वीडियो बनाया, कब किसी को इस तरह से हाईलाइट कर दिया, उसके बाद जो इस बार का जो टूरिस्ट आए ना, इसमें हमारे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामना इसलिए करना पड़ रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे पास एकोमोडेशन की तंगी है। अब उस चीज़ को हम बाहर भी नहीं ले आ सकते, क्योंकि कोशिश ये था कि उसको कई बार कोई बोल भी रहे थे कि इसको कहीं बड़े पर आइस स्केटिंग है वहाँ पे कराते हैं, पर वो चीज़ें नहीं हो सकता। क्यों? ये हमारा मंदिर का जो फेस्टिवल मंदिर के अंदर ही होगा। यही चीज़ें जो मुखटे वाले हुए, जो रौला ने, हमारे मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। इस बार की जो बात करूं तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। कहीं तो देखा हमने टांग रखने के लिए भी जो है ना जगह भी नहीं मिल रही थी। पुलिस वाले टूरिस्टों को इतना दूर भगा रहे थे, फिर भी वो बात सुनते ही नहीं थे। और वहाँ के जो लोकल्स बुज़ुर्ग तो इस पर्व को ना देख ही नहीं पा रहे थे। जैसे कि कई लोग बुज़ुर्ग भी रौलाने फेस्टिवल देखने के लिए आ रहे थे, उनके लिए जगह भी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कितनी भीड़ थी। लोकल बोलते हैं आज की डेट में तो बहुत बुरा हाल हो गया, हम भी नहीं देख पा रहे, बस सारे कोई आगे को जाने ही नहीं देते। अब अगर हम एक को जाने दे सारे घुसने अंदर, तो हम कमेटी है, लेना देना जो प्रशासन है, बस हम ये कोशिश करें उसको बढ़िया करें। देखो हमने रस्सियाँ डाल के उसको कवर किया। पहला दिन बहुत मतलब परेशानी हो गई थी, सारे अंदर घुस गए थे, सारे वीडियोग्राफी करने लगे, वीडियो बनाने लग रहे। यार ये चीज़ें थोड़ा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल जो पुराना जो कल्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें का थोड़ा सा कम भी हो जाए तो ठीक रहेगा। हमें ना भीड़ इतनी मिली कि हम फर्स्ट डे तो हम कुछ देख ही नहीं पाए। मैं खुद इतनी शॉक हो गई, इतने टूरिस्ट के पूछो मत। फर्स्ट डे तो हम लोगों ने क्या किया, दूर से ही देखकर, और पास तो बिल्कुल ही नहीं जा पाए। और फिर अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना सुबह में जल्दी जाएंगे और अपने जो पास से देखने के लिए सीट पहले ही बुक करके रख दे। तो वो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे जल्दी से, और हमने क्या किया, और जल्दी से सामने वाला जो वो राउंड था, शायद रस्सी लगा के रखा था ताकि जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं वो पास ना जा पाए, क्योंकि जो गहने पहने हुए थे तो वो सब ओरिजिनल थे। उनको वो डर भी था कि इस भीड़ में कोई कुछ कर ना ले। तो हम लोग फिर सामने बैठ के आराम से उस दिन हमने फेस्टिवल को देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत लगा। फिर नेक्स्ट डे भी हम लोग गए थे, बट उस दिन फिर से हमारे को थोड़े से लेट भी हो गए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिली, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, पूछो मत, कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। और वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, इस फेस्टिवल को देख नहीं पा रहे थे, काफ़ी देख रहे थे हम कि बुज़ुर्ग हैं, उनको तो बैठने के लिए भी जगह नहीं दिया जा रहा था। तो मैं लोगों से, जो बाहर के लोग इस त्यौहार को देखने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से आए और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको कोऑपरेट करें। और मैंने मैक्सिमम भी लोगों को देखा, देखने के लिए लोग कम आ रहे थे, अपनी वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा, इतने ड्रोन उड़ रहे थे। किसी के हाथ में भी देखो कि वो अपना, ये नहीं है कि इस जो त्यौहार है उसको देखा जाए, वो सिर्फ क्या है कि वीडियो शूट कर रहे थे, और अपने हो सकता है कि वो अपने को आप वायरल करने के लिए तो बस वीडियो ही बनाए जा रहे थे। बाकी हम तो जो है कि थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाया, और बाकी हमने उसको पूरा आनंद लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब हमारे रौला और रौलाने नृत्य करके धन्यवाद कहने वाले हैं पहाड़ों के अदृश्य शक्तियों को। Taking the world
हम शहरों में रहकर सोचते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन जब आप किन्नौर की इन वादियों में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है।